गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्रासैककर्मणि। हरि ओम। आज हम श्लोक क्रमांक 280 से पढ़ते हैं। यमादिर्धिनिरोधश्च व्यवहारस्य संक्षयः स्युर्हेत्वाद्या उपरते इत्यसंकरईरितः। तत्त्वबोधप्रधानं स्यात् साक्षान्मोक्षप्रदत्वतः बोधोपकारिणा वेतौ वैराग्यो परमावुभौ। त्रयोप्यन्तत्वपक्वाश्चेत् महतस्तपसः फलम् दुरितेन क्वचित् किंचित् कदाचित् प्रतिबध्यते। वैराग्योपरति पूर्णे बोधस्तु प्रतिबध्यते। यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति पुण्यलोकस्तपो बलात्। पूर्णे बोधे तदन्यो द्वौ प्रतिबद्धौ यदा तदा मोक्षो विनिश्चितः किन्तु दृष्टदुःखं न नश्यति। तो यहाँ पर विद्यारण्य स्वामी जी इन अंतिम श्लोकों में शास्त्र का सिद्धांत बता रहे हैं और यहाँ 3 मुख्य विषयों का प्रतिपादन कर रहे हैं, उसका निरूपण कर रहे हैं। हम सब साधकों के लिए यह दिखा रहे हैं कि वैराग्य, ज्ञान, उपरति, इनका आपस में कैसा संबंध है, इनके उत्पत्ति में हेतु कौन है, कारण कौन है, किस कारण से वैराग्य उत्पन्न होता है, किस कारण से बोध, वैसे ही उपरति अपने जीवन में कैसे आए और इनकी परिभाषाएं क्या है, स्वरूप क्या है, किसको कहते हैं उपरति, बोध, वैराग्य, और फिर इनका फल क्या है। तो ये विषय चल रहा है। यहां पर लिखते हैं ये यदि तीनों किसी व्यक्ति में परिपक्व अवस्था में हो तो समझना चाहिए उसने बहुत भारी तप किया है पहले। बिना तप के ऐसी उच्च स्थिति मिलती नहीं। अब यहां पर साधक लोग प्रश्न करते हैं कि 3 में से यदि 2 पूर्ण हो, 1 अपूर्ण हो तो क्या होगा। तो जैसे यहां उदाहरण दिया कि वैराग्य और उपरति ये पूर्ण है लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। साधकों की यात्रा हम देखते हैं, बड़े अच्छे वो साधक होते हैं, शम दमादि गुणों से संपन्न है, कहीं आसक्त नहीं है, लेकिन बोध उतना स्पष्ट नहीं है, धुंधलापन है या निष्ठा उतनी नहीं है, उस ज्ञान में स्थिरता नहीं है, स्थिति नहीं है। तो बोले ऐसे लोगों का क्या होता है। तो कल हमने देखा कि वो उच्च लोक में जाते हैं,
ब्रह्मलोक आदि, उसको पुण्यलोक, देवलोक, ये आप कहिए, क्योंकि उन्होंने कमाया है। क्या कमाया है? वैराग्य इत्यादि, तो उसका फल भी ऊंचा ही होगा। पुण्य का फल पुण्यलोक, जैसे गीता में भी लिखा, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जो सात्विक लोग हैं, ज्ञान नहीं हुआ है लेकिन सात्विक है, तो उनकी उच्च गति होती है। इस जीवन में भी हम देखते हैं जो सात्विक लोग होते हैं उनकी गति कहाँ होती है? वो सत्संगों में जाते हैं, ऐसे लोगों के मध्य में जाते हैं जो सदाचारी है, धार्मिक है, उनकी कंपनी वैसी होती है, संग मित्र इत्यादि। तो इसी जीवन में हम देख सकते हैं कि उनकी गति कहाँ हो जाते हैं। अब तामसिक लोग की गति देख सकते हैं, उनके मित्र, हाँ, उनके आचार विचार व्यवहार उसी तरह के होते हैं। तो इस जीवन में यदि ये नियम लागू होता है तो मरण के पश्चात भी ये नियम है। जो जिस प्रकार से जीता है आगे भी उसका जीवन उसी तरह होता है, जिस तरह के संस्कार वो एकत्रित करता है। तो यहां पर लिख दिया कि बोध नहीं है लेकिन वैराग्य और उपरति का फल है पुण्यलोक। अच्छा, अब किसी का बोध पूर्ण है, पूर्णे बोधे 284। अब समझ लीजिए तत्वबोध तो उसको हो गया, तत्वबोध हुआ। अब कैसे हुआ? बोले उसके पास बड़े पुण्य थे, पुण्य के कारण उसको गुरु मिले और श्रवण काल में बिल्कुल वो साधन चतुष्टय संपन्न था। याद रखना, तो ज्ञान हो जाता है। श्रवण काल में हमारी मनस्थिति क्या है? शमदम बिल्कुल है, एकाग्रता है, श्रद्धा भरपूर है पूरी उस वक्ता की वाणी में, ग्रंथ में, तो ज्ञान हो जाता है। यहां लिख दिया कि बोध तो उसको हो गया, लेकिन वैराग्य और उपरामता में थोड़ी कमी है। शेष दो कैसे न्यून है, प्रतिबद्ध है, प्रतिबंधित है, उस ऊंचाई को स्पर्श नहीं कर पा रहे। सो पूर्णे बोधे तद अन्यो द्वौ प्रतिबद्धौ, यदा प्रतिबद्धौ तद अन्यो द्वौ। बोध के अलावा दोनों जो है वो प्रतिबद्ध है, न्यून है। तो इसका क्या फल है? तो बोले चूंकि उसको ज्ञान हुआ है तो अविद्या ग्रंथि, हृदय ग्रंथि, उसका तो भेदन हुआ है और उसके भेदन का फल है मोक्ष। तो मोक्षो विनिश्चितः, मोक्ष तो बिल्कुल उसके लिए रखा हुआ है। बोले लेकिन एक चीज उसके पास नहीं मिलेगी, वो क्या? किंतु दृष्ट दुखम न नश्यति, दृष्ट दुख नष्ट नहीं होंगे। अब इसको दूसरी भाषा में कहते हैं, जीते जी व्यक्ति जब मुक्त होता है उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। और जीवन मुक्ति का एक विलक्षण आनंद है। तो बोले यदि वैराग्य और उपरामता भी उच्च स्तर की हो तो जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद उसको मिलता है। लेकिन यदि वैराग्य और उपरामता में कमी है, मोक्ष तो उसको मिलेगा, मरण के पश्चात वो विदेह मुक्त होगा, लेकिन जो जीवन मुक्ति का एक आनंद एक मिलना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी रह जाएगी। उसी को कहते दृष्ट दुख। दृष्ट मतलब इसी जीवन में जो दुख है वो थोड़ा सा बना रहेगा। अब देखो ज्ञान हो गया है उसको,
ज्ञान के बाद तो बिल्कुल प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन उसको कहते निरंकुशा तृप्ति। अगला जो प्रकरण है तृप्ति दीप प्रकरण, उसमें आता है निरंकुशा तृप्ति। जीव की 7 अवस्थाएं बताइए उसमें, तो अंतिम स्थिति वही बताइए, जीवन मुक्ति। तो लेकिन यदि वैराग्य और ये नहीं है तो वो ज्ञान तो है उसके पास, लेकिन ज्ञान का आनंद जितना होना चाहिए उतना नहीं, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो मुक्त ही रहेगा। देखो कितनी छोटी छोटी से बारीक चीजें हैं, सूक्ष्म चीजें। परम विरक्त है, हर व्यवहार से पूरी तरह उपराम है, तो वो फक्कड़ है, बिल्कुल हमेशा मस्त है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, ये जीवन मुक्ति का आनंद है, उसको दुख नहीं है कोई। तो ऐसा यहां लिखा। अब किसी ने यहां पे, साधक ने फिर प्रश्न किया, बोले इनका चरम क्या है, परम क्या है, परम स्थिति। मतलब आप कह रहे हैं इनमें वैराग्य थोड़ा कम है, उपरामता कम है, तो परम वैराग्य की क्या स्थिति है, वैसे ही परम उपरति की क्या स्थिति है, और परम ज्ञान की क्या स्थिति है। तो एक एक श्लोक में एक एक का वर्णन बताया कि अंतिम सीमा वैराग्य की चरमावस्था वो क्या है, कब कहेंगे कि बस ये व्यक्ति 100% विरक्त है, या अपने भीतर ही हम कब ये कहे कि हां अब वैराग्य पूरी तरह स्थिर हो गया है। तो यहां पर देखिए अगले श्लोक में, ब्रह्मलोक तृणीकारो वैराग्यस्यावधिर्मतः देहात्मवत्परात्मत्व दार्ढ्ये बोधः समाप्यते। फिर से पढ़ेंगे, ब्रह्मलोक तृणीकारो वैराग्यस्यावधिर्मतः देहात्मवत्परात्मत्व दार्ढ्ये बोध समाप्यते। कहते हैं वैराग्यस्य अवधि, वैराग्य की अवधि मानी गई। अवधि मतलब अंतिम, अंतिम स्थिति। बोले क्या, तो कहा ब्रह्मलोक को भी जो क्या समझे तृणवत, ब्रह्मलोक तृणीकारो, तृणीकारो तृणवत, घास के तिनके के बराबर। ब्रह्मलोक को भी यदि ऐसा हो तो समझना चाहिए वैराग्य के मामले में 100 में से 100 नंबर, इसको मेरिट में फर्स्ट नंबर। यदि वैराग्य की परीक्षा हो तो उसमें उसका क्रमांक पहला। ब्रह्मलोक को तृण के समान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बस यही से उठा लिया लगता है। जब लक्ष्मण जी ने पूछा है कि वैराग्य किसको कहते हैं, कहियतात सो परम विरागी, राम जी ने उत्तर दिया, कहियतात सो परम विरागी तृण समसिद्धिति निगुण त्यागी। परम विरागी उसको समझो जिसने सारी सिद्धियों को, त्रिगुणों को घास के तिनके के बराबर माना है और उसको छोड़ दिया है। इसका हमने कई बार उदाहरण आपको दिया होगा। किसी लॉन में हम बैठे हैं और वहां यदि कोई प्रवचन चल रहा है, घास के, हाँ घास है उस पर बैठे, अब प्रवचन सुनते सुनते घास तोड़ रहे हैं। लोग स्थिर तो बैठ नहीं सकते ना, शांत, कुछ न कुछ हाथ पैर चलाना है। तो घास ही तोड़ रहे हैं। इधर प्रवचन चल रहा है अद्वैत वेदांत का। गुरुदेव बड़ा मजाक करते थे, बोले कल आप सब लोग आए तो एक लाइन में बैठिए ताकि प्रवचन के बाद घास की कटाई भी एक समान हो। तो घास के तिनके तोड़ रहे हो। अब प्रवचन के बाद कोई देखता है क्या कि कितने घास मैंने तोड़ी है? शायद 1 घंटे में आधा किलो तो मैंने तोड़ दी।
और उसके बाद कोई चिंता करता है क्या कि अब इस घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगी कि गाय खाएगी कि भैंस खाएगी, उसकी ओर कोई देखता है क्या? उठ के चला जाता है, उसको स्मरण भी नहीं होता। तो बोले जिस तरह से ये घास के प्रति जो बुद्धि है इतनी वैराग्य की, घास के तिनके के जगह रखिए ब्रह्मलोक को, तब समझना चाहिए वैराग्य। अब हम लोग जो है ना स्वर्ग आदि लोक के बारे में बड़े विरक्त होते हैं। अरे बोले हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। ऐसा क्यों हम कहते हैं मालूम है? उसके दो कारण हैं। एक तो स्वर्ग में श्रद्धा ही नहीं है कि स्वर्ग नाम की कोई चीज है, और दूसरा कोई स्वर्ग से आज तक आके बताया नहीं है कि वहां तो बहुत भोग है, बहुत बढ़िया है, इसलिए विश्वास ही नहीं है, तो हमको नहीं चाहिए स्वर्ग। लेकिन यदि एक विजिट करा दी उसके बाद फिर आप छोड़ने का प्रयत्न कीजिए। स्वर्ग के भोग दिव्य भोग है, बहुत आकर्षक है, मोहक है। तो स्वर्ग की बात कर रहे हैं। स्वर्ग से ऊपर ऊपर के बहुत लोग है, ब्रह्मलोक उच्च है, पितरलोक है, गंधर्वलोक है, स्वर्गलोक है, देवलोक है, ब्रह्मलोक है। तैत्तिरीय उपनिषदों में कहा है, उपनिषद में एक लोक से दूसरा लोक अधिक आनंद देने वाला है। तो बोले इन लोकों के प्रति जिसकी जरा भी आसक्ति नहीं, उसको क्या कहेंगे? महर्षि पतंजलि जी ने इसको पर वैराग्य कहा। वैराग्य की दो उन्होंने प्रकार बताए, एक अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर यानी नीचे का, सामान्य या पहली कक्षा का। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये सूत्र है। जो इस लोक में और परलोक के जो सुने हुए भोग है, दृष्ट मतलब देखे हुए, अनुश्रविक मतलब सुने हुए, देखे हुए और सुने हुए भोगों के प्रति जब वैराग्य हो जाए तो ये पहली कक्षा है। और फिर उसके भी उन्होंने 4 विभाग किए हैं। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, वशीकार। धीरे 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 वैराग्य की सीढ़ियां चलती। और फिर पर वैराग्य बताया। पर वैराग्य मतलब जहां पर तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णम, त्रिगुणों से वितृष्णा हो जाए। वही तुलसीदास जी ने लिखा है, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। त्रिगुण के परे जो चला जाता है, त्रिगुण में जो फंसता नहीं है। प्राय लोग तमोगुणी होते हैं, तमोगुणी से कम रजोगुणी, रजोगुणी से कम सत्वगुणी। बोले सत्व को तो हम नहीं छोड़ सकते, सत्व में अटक जाते हैं। बोले वैराग्य क्या है? परम वैराग्य, जहां त्रिगुणों से बनी हुई चीज, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं। तो ये हुआ वैराग्य की अवधि। अब हम अपने आप को देखें, कितना वैराग्य है हम में, किसमें है, किसमें और वैराग्य बढ़ाना है। हम अपने भीतर झांक कर देख सकते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं बोध की समाप्ति क्या है? ज्ञान। बहुत ही अच्छा लिखा। कब समझना चाहिए कि एक ब्रह्मनिष्ठ हो गया व्यक्ति, बोध उसका पक्का हो गया? तो यहां लिखते हैं देहात्मवत परात्मत्व दार्ढ्य। ओहो, बोले जैसे आज देहात्म भाव है, देह ही आत्मा है, इस ज्ञान में कोई भी क्या है, शंका नहीं है, प्रश्न नहीं है। किसी को लगता है क्या, जरा देख लेता हूं मैं देह हूं कि नहीं? देहो हम, ये बुद्धि जितनी दृढ़ है उतनी ही परमात्मा अहम, ब्रह्म अहम, ऐसी बुद्धि, ऐसी निष्ठा बन जाए तो बोले ये बोध की समाप्ति। जागत सोवत परे उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। ये है, सोते जागते खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते
कभी वो अपने स्वरूप को विस्मृत नहीं करता, विस्मृत होता नहीं। स्वरूपस्य सहजम भानम, गुरु जी ने उसको लिखा, वो हमेशा ही ध्यान में है। तो ये है परमात्म बोध और ब्रह्मनिष्ठा। जितना हमारा अभी देह में, अब देखिए 24 घंटे देहो हम, ये भाव है, ये कभी इसकी विस्मृति होती नहीं। बोले बस तद्वत वैसे ही आत्मा के प्रति हो जाए तो हो गया। अब कहते हैं ऊपर अति की क्या अवधि है, उपरामता। कब कहे कि ये सर्वोच्च स्तर की उपरामता है? तो सुनिए, सुप्तिवद विस्मृति सीमा भवेदुपरमस्य ही दिशा नया विनिश्चेयम तारतम्यमवान्तरम। कहते हैं सीमा भवेद, उपरमस्य सीमा भवेद, उपरामता की ये सीमा है, अवधि है। क्या? तो बोले जब सुषुप्तिवद विस्मृति ही, सुषुप्ति के समान जागृत आदि में विस्मृति हो जाए। हो मतलब देखो, जैसे नींद में हम सब भूल जाते हैं, मैं कौन हूं, कहां हूं, कितना सोया हूं। ये जो व्यवहार की जितनी चीजें हैं ना, ये वहां पूरी तरह क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, अव्यक्त हो जाती है। अच्छा, ये नेचुरल स्टेट है, प्राकृतिक रूप से सब लोगों को मिलता है, ये अवस्था का अनुभव सबको होता है। बोले ऐसे ही उपरामता मतलब जागृत अवस्था में वो भूल जाए। क्या भूल जाए? कि मेरा ये नाम है, मेरा ये क्या कर्म इत्यादि। मतलब वो उस ब्रह्म में इस तरह से लीन हो जाए कि उसको ये छोटी छोटी बातें जो है वो महत्वपूर्ण न लगे, और जब महत्वपूर्ण नहीं लगती तो फिर उसकी विस्मृति भी हो जाती है। देखो, व्यक्ति अपने शरीर के प्रति, वस्त्र के प्रति कितना सावधान होता है एकदम। हाँ, पूरा उसका ध्यान उसी पे रहता है, बार बार वो अपने चेहरे को स्वच्छ करते रहता है, बड़ा कॉन्शियस होता है। क्या कहते हैं? कॉन्शियस। कोई देख तो नहीं रहा है, कोई बोल तो नहीं रहा है, कोई ये तो नहीं कर रहा है, बहिर्मुखी व्यक्ति। लेकिन जो ये उपरामता को प्राप्त हुआ है, इसकी दुनिया कुछ अलग ही है। इसलिए वो उसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण मानता नहीं, वो यहां पर कहना है। और दिशा नया विनिश्चयम, बोले जो ये उपरामता, जैसे जड़ भरत का उदाहरण दिया, जैसे रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण है। कहां खो जाते थे, भगवान का नाम सुना नहीं कि वो भाव समाधि लग जाती। उपरामता, खाने पीने की सुध बुध नहीं है, तो ये उपरामता है। और दिशा नया, दिशा नया मतलब इसी रीति से आप क्या कर लीजिए, तारतम्यम अवांतरम, इसी रीति से आप न्यूनाधिक को क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। तारतम्य मतलब न्यून अधिक, हमने अधिक बता दिया आपको, ग्रंथकार कहते हैं सीमा बता दी। अब इसी के तुलना में आप समझ लीजिए कि किसकी उपरति कम है, किसकी मध्यम है, किसका बोध मध्यम है, सामान्य है, वैराग्य है ना, अवधि बता दी, हाईएस्ट बता दिया। अब आप इससे कल्पना कर लीजिए, उच्चांक बता दिया है। अब अपने में देखिए कि हम कहां पे खड़े हैं। ये उसकी कोटियां मतलब स्तर अलग अलग है, वो आप समझ लीजिए। इस तरह ये तीनों की चर्चा हो गई।
अब यहां पर कहते हैं, शंका है कि तत्वबोध तो हो गया, ज्ञान हो गया, वैराग्य और उपरति उनमें थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी ज्ञान हो गया। अब यहां एक प्रश्न है कि ज्ञान यदि हो गया है तो सबका ज्ञान समान होना चाहिए, सबको एक ही ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, बोले ठीक है, फिर होता ही एक ही ब्रह्म का ज्ञान सबको होता है। अच्छा, ज्ञान यदि सबको समान होता है तो ज्ञानी भी सब समान होने चाहिए। ज्ञानी समान होना चाहिए, इसका क्या अर्थ? बोले सबका व्यवहार वर्तन एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि सब एक ही तत्व में स्थित है, स्वरूपनिष्ठ है। लेकिन ऐसा तो देखा नहीं जाता। ज्ञानियों में इतने प्रकार के भेद दिखते हैं, सबकी पसंद नापसंद अलग दिखती रहती है। कोई कमंडलों में ही खा रहा है, कोई लकड़ी के प्लेट में खा रहा है, कोई लंगोटी बांधे हुए हैं, तो कोई अच्छे वस्त्र धारण किए हैं, तो कोई गुफा में है, कोई महल में है। तो ऐसा क्यों होता है? किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी ज्ञानी को, किसी को तीखा अच्छा लगता है। नहीं, ज्ञानी मतलब सबको केवल फल ही अच्छे लगने चाहिए, एक ही फल, सबकी एक ही भाषा होनी चाहिए, एक ही तरह का वर्तन आचरण। ऐसा क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर दे रहे हैं अगले श्लोक में। अरे ये आपने कहां से पढ़ लिया है? ये शास्त्र का सिद्धांत ऐसा नहीं है। आरब्ध कर्म नानात्वात् बुद्धानामन्यथान्यथा वर्तनम तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यम न पंडितैहि। बोले देखिए, तत्वज्ञानियों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। बुद्धानाम मतलब ज्ञानिनाम, अन्यथा भिन्न भिन्न प्रकार का क्या होता है? वर्तनम, व्यवहार। तो बोले वही तो हमारा प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है? जब ज्ञान एक है, ज्ञान का विषय एक है, तो बोले उसमें जो हेतु है वो है आरब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म वशात। उनके ज्ञान में कमी है या ज्ञान में भेद है? नो, प्रारब्ध कर्म सबका अलग अलग है, और जिसका जैसा प्रारब्ध है उसके अनुसार प्रियता अप्रियता इत्यादि होती है। किसी का स्वभाव बड़ा ऐसा गुस्सेल होता है, कोई ज्ञानी, कोई एकदम शांत होता है, कोई बहुत बोलने वाला होता है, तो कोई मौन होता है। तो बोले ऐसा कैसे? प्रारब्ध है। उसके अंतःकरण के जो धर्म है, गुण धर्म, वो प्रारब्ध के अनुसार बने हुए हैं। उससे उसकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं आती। हाँ, उसके ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान की दृष्टि से वो सभी समान है। ऐसा नहीं कि कोई ज्ञानी बहुत क्रोध कर रहा है तो उसकी मुक्ति ही नहीं होगी। क्यों क्रोध कर रहा है इतना? प्रारब्ध है। किसी को मीठा अच्छा लग रहा है, किसी को और कुछ अच्छा लग रहा है। तो प्रारब्ध भी एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे देखिए, सबके पास शरीर है, सभी ज्ञानियों के पास, सबको अलग अलग रोग हो रहे हैं। ये थोड़ी कि सब ज्ञानी है तो सबको एक ही रोग हो रहा है। प्रारब्ध के अनुसार शरीर के रोग है, शरीर के धर्म है, वैसे ही प्रारब्ध के अनुसार अंतःकरण के उसके धर्म है। तो इसलिए सबका स्वभाव अलग अलग दिखाई देता है। क्वचित भ्रष्ट, क्वचित शिष्ट, क्वचित भूत पिशाचवत, नाना रूप धरो योगी विचचार महितले। बोले कोई भ्रष्ट दिखता है, एकदम पागल की तरह, उन्मत्त की तरह। रमते बालोन्मत्तव देव, पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ, रथ्याचरपट विरचित कंथ। भज गोविंदम का श्लोक। कोई उन्मत्त की तरह लगता है, कोई बालवत,
जैसे जड़ भरत के उन्मत्त की तरह रहते थे, ऐसे ही ऋषभ देव जी का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, दिगंबर है। तो क्वचित भ्रष्ट, क्वचित शिष्ट, और कोई बिल्कुल एकदम व्यवस्थित, हाँ सब कुछ उसका ठीक ठाक, वस्त्र, आचरण, बोलना, चलना, व्यवहार बिल्कुल अनुशासन में हो रहता है, तो वो भी ज्ञानी है, पहले वाला भी ज्ञानी है। नाना रूप धरो, ऐसे एक श्लोक है वो, कृष्ण भोगी शुकस्त्यागी है ना, नृपौ जनक राघवौ। बताइए, कृष्ण भोगी दिखते हैं, सुखदेव जी एकदम त्यागी है, अच्छा राम जी और जनक महाराज ये राजा है, वशिष्ठ ऋषि पुरोहिती का काम कर रहे, पुरोहित है, कर्मनिष्ठ है, लेकिन लिखते हैं ज्ञानिनः समा, सारे ज्ञानी सम है, सबका ज्ञान समान है, कृष्ण, राम, जनक, सुखदेव, वशिष्ठ, सभी ब्रह्मनिष्ठ है। तो इसलिए ये बाह्य व्यवहार को देख के न भ्रमितव्यम पंडित ही, पंडित लोग मतलब बुद्धिमान लोगों को शास्त्र के अर्थ में भ्रांत नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि सभी ज्ञानियों का ज्ञान समान है, ये उनको समझना चाहिए। उनके व्यवहार को देख के आप कहे कि नहीं ये अज्ञानी है या ये तो बद्ध है, ये तो हमारे जैसा ही है, ऐसा नहीं। प्रारब्धवशात उनमें उस तरह के वो लक्षण दिखते हैं, आरब्ध कर्मणानात्वात्। और फिर यहाँ पे आगे लिख ही दिया उन्होंने कि यही शास्त्र का सिद्धांत है कि सबका ज्ञान समान है। यह शंका कर दी कि ठीक है हमको भ्रम नहीं करना चाहिए ज्ञानियों को देख के, तो फिर क्या करना चाहिए? तो बोले ये निश्चय करना चाहिए। क्या? सुनिए, स्वस्व कर्मानुसारेण वर्तन्ताम ते यथा तथा अविशिष्ट सर्वबोधः समामुक्तिरिति स्थितिः। भ्रम नहीं करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए। क्या निश्चय करना चाहिए? कि जितने ये तत्वज्ञानी लोग हैं ये स्व स्व कर्मानुसारेण वर्तन्ते, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार यथा वर्तन्ताम ते तथा, जिस तरह से वो वर्तन करते हैं उनको वैसा वर्तन करने दो। हाँ, उसमें आप दोष मत देखो, वो बरतते रहे, वर्तन करते रहे। उनके वर्तन के बजाय आप उनके ज्ञान को देखो। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, है ना। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ये सब ऊपर ऊपर की चीज है। ज्ञान उनका समान है। अविशिष्ट सर्वबोध, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा शब्द दिया, अविशिष्ट। अविशिष्ट म्हणजे यानी समान, विशिष्ट म्हणजे विशेष। मराठी शब्द आ रहा है, म्हणजे मतलब यानी। अविशिष्ट का अर्थ है समान। हम कहते हैं ना विशिष्ट है, ये विशेष है, मतलब एक में है वो दूसरे में नहीं है, उसको कहते हैं विशेष या विशिष्ट। तो आचरण के स्तर पे एक एक विशिष्ट है। कोई बड़े बड़े संस्थाएं बनाता है, धर्मशाला बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है कोई ज्ञानी, और कोई ज्ञानी जो है गुफा में ही बैठे रहता है। तो इस स्तर पे तो क्या है, भिन्नता है। लेकिन अविशिष्ट सर्वबोध, सबका ज्ञान बोध समान है, और इसलिए समा मुक्ति रीति स्थिति, इसलिए सबकी मुक्ति में भी कोई भेद नहीं है, सभी मुक्त है। ये शास्त्र का सिद्धांत है। तो इस तरह यहां पे ये सारा विषय पूर्ण होता है। अब यहां
विद्यारण्य स्वामी जी ग्रंथकार क्या कहते हैं, बोले अब ये सब आप समझ के इतना जो अभी तक ज्ञान दिया, अब हमको क्या करना चाहिए? तो सुनिए, जगत चित्रम स्वचैतन्ये पटे चित्रमिवार्पितम मायया तदुपेक्षैव चैतन्यम परिशेष्यताम्। कहते हैं देखो, जो बिल्कुल पहले श्लोक में उदाहरण दिया था उसको स्मरण कराते हैं। कहते हैं जैसे पट में क्या है, ये चित्र बना हुआ है, इसीलिए इस अध्याय का नाम चित्रपट, यही उदाहरण से शुरुआत हुई थी। तो बोले उस पट के ऊपर पूरा क्या कहते हैं चित्र अर्पित था, वैसे ही चैतन्य रूपी पट पे माया ने क्या किया है, ये जगत का चित्र अर्पित किया है। अर्पित मतलब कल्पित। तो आपको याद ही है पट क्या है, तो बोले चैतन्य अधिष्ठान। माया के द्वारा उसके ऊपर घटित, लांछित, रंजित, वो सब चित्र हो गए। ऐसे ही उस एक चैतन्य पर पहले ही हिरण्यगर्भ, फिर विराट, विराट में सब नानात्व ये सब आ गया। तो बोले ये माया के द्वारा उस अधिष्ठान चैतन्य पे ये जगत दिख रहा है, ये आप समझिए और क्या कीजिए, तदुपेक्षैव चैतन्यम परिशेष्यता। इस जगत रूपी चित्र की आप उपेक्षा कीजिए। हाँ, उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ क्या है? तो उपेक्षा का अर्थ है मिथ्यात्व निश्चय। उपेक्षा का मतलब ये नहीं कि घर के काम ही छोड़ दे और कुछ बैठ जाए, ये नहीं। सब कीजिए, लेकिन एक नाटक है, एक चित्र है, चित्रपट, सिनेमा है, उस तरह से इसको समझे। उसमें सत्य बुद्धि ज्यादा न रखे। सत्य बुद्धि किसमें रखे? चैतन्य। चैतन्यम परिशेष्यताम, चैतन्य को ही शेष रखना चाहिए। ये हम लोगों के लिए क्या अंत में उन्होंने सलाह दे दी कि इतना पूरा ये सब ज्ञान दिया है, उसका अंत में निकला क्या फल, क्या मैसेज? चैतन्य को ध्यान दीजिए, चैतन्य को, आत्मा पर ध्यान करें, सत्य बुद्धि उसमें रखें। भक्ति की भाषा में बोले तो भगवान को सत्य माने, बाकी तो फिर से चलता ही रहेगा सब। माइक है, कितना भी इसको ठीक ठाक करो गड़बड़ होते रहेगी। इसलिए किसको संभाले? बोले भगवान को संभालिए, चैतन्य को संभालिए, निष्ठा को बनाए रखें। ये यहां पर कहा। और यहां अंतिम श्लोक में कहते हैं कि यदि कोई इस चित्रदीप का अनुसंधान करे तो वो मोहित नहीं होगा। चित्रदीपमिमं नित्यं येनु संदधते बुधाः पश्यन्तोऽपि जगच्चित्रं ते मुह्यन्ति न पूर्ववत्। बोले इमं चित्रदीपम, ये जो चित्रदीप प्रकरण है, ये चित्रदीप प्रकरण वास्तव में एक स्वतंत्र ग्रंथ है। 290 श्लोक है, बताइए। पंचदशी का हर प्रकरण एक प्रकरण ग्रंथ है और ये स्वतंत्र रूप से आप पढ़ सकते हो। आप 5वां पढ़ सकते हो, 8वां पढ़ सकते हो, 10वां पढ़ सकते हो। एक एक ये ग्रंथ है, 15 ग्रंथों का समझ लीजिए सब एक समूह, ये पंचदशी है। तो यहां उसमें से एक प्रकरण हमने देखा। यहां ग्रंथकार कहते हैं जो बुद्धिमान लोग ये बुधाः अनुसंधते नित्यम, अनुसंधते, जो नित्य इसका अनुसंधान करता है। अनुसंधान मतलब रोज इसका चिंतन, रोज इससे जुड़ना, रोज एक बार कुछ श्लोक पढ़ लेना, ये विचार रोज मन में लाना। जैसे हम गीता में भी बोलते हैं ना, गीता ध्यान श्लोक में अम्ब त्वाम अनुसंददामि
भगवद्गीते भवद्वेषिणी न पार्थाय प्रतिबोधिताम। इस श्लोक की आखिरी पंक्ति है। हे अम्ब माता, गीता माता, तो आम अनुसंधामी, मैं अपने आप को जोड़ता हूं, अपने मन को जोड़ता हूं आपसे। वही बात यहां पे कहते हैं। बोले यदि हम ऐसा करें अनुसंधान तो क्या होगा? इस जगत चित्र को देखते हुए भी पश्यन्तः अपि जगत चित्रम ते पूर्ववत न मुह्यन्ति। ते बुधाहा, वो बुद्धिमान लोग पहले के जैसे मोहित नहीं होंगे या नहीं होते। मतलब ये प्रकरण पढ़ने के पहले जैसे हम लोग भ्रमित हो रहे थे, मोहित हो रहे थे, कंफ्यूज थे, डिप्रेस थे, मालूम नहीं क्या क्या था। अब ये पूरा अध्याय पढ़ने के बाद ठीक से पढ़ा, ठीक से उसको समझा, तो फिर मोहित नहीं होते। जैसे गीता में भी लिखा, यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव ये न भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि। बोले इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर वो मोह को प्राप्त नहीं होता, आत्मा में ही सब कुछ देखता है, ऐसा भगवान ने कहा। तो यहां पर इस तरह इस ग्रंथ का उपसंहार होता है। भगवान की कृपा और गुरुदेव के आशीर्वादों से यह सुदीर्घ जो हमारा प्रवचन श्रृंखला थी ये संपूर्ण हुई। बार बार हम भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, श्री विद्यारण्य स्वामी जी के चरणों में नमन करते हैं। पहला श्लोक हम फिर पढ़ते हैं और एक सूचना है वो दे के हम पूर्ण करेंगे। पहला श्लोक हम पढ़ रहे हैं। यथा चित्रपटे दृष्टम अवस्थानां चतुष्टयम् परमात्मनि विज्ञेयम् तथावस्था चतुष्टयम्। पहला श्लोक हमने इसलिए पढ़ा कि अब इसको आप फिर से प्रारंभ कीजिए। बोले क्या अभी इतने दिन तक पढ़ते रहे? फिर प्रवचन श्रृंखला समाप्त हो गई, लेकिन अभी ज्ञान तो प्राप्त नहीं हुआ ना पूर्ण। जब तक ज्ञान की अवधि, अभी बताइए ना, बोध की अवधि, वो जब तक नहीं मिलती तब तक हम पढ़ते रहे, सुनते रहे, अपने जीवन में हम आत्म विकास करते रहे। अब कई लोग पूछ रहे थे गुरु दक्षिणा के बारे में, तो इस YouTube के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हाँ, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, और इसके बाद में स्क्रीन पर भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो कोई उसमें सहयोग करना चाहे तो देख सकते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझको लग नहीं रहा था इतने लोग इस कठिन अध्याय को सुनेंगे, लेकिन कई लोगों ने श्रवण किया है। मैं देखता हूँ अनेक व्यूज़ हैं, तो बहुत ये आनंद की बात है कि इतने लोग इस अद्वैत वेदांत के ग्रंथ में रुचि ले रहे हैं। अद्वैत को सुनना ही एक बड़ी भाग्य की बात है। श्रवणायापि बहुवीर योन लभ्य, ऐसा कहते हैं। ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। भगवान की कृपा से ही इस ज्ञान में रुचि जागृत होती है। तो भगवान की कृपा आप पर रहे और अधिक से अधिक इसका श्रवण मनन करते रहे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।